हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, यूपी जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अब। वैसे तो एग्ज़ाम हुआ उसके एक दो दिन बाद ही ये बना सकते थे, ला सकते थे आपके सामने कि क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, आपको फिजिकल के लिए कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन वालों को कॉल हो सकता है। लेकिन वो एक सही गेस या नहीं होता क्योंकि उसमें फीडबैक तो इन्वॉल्व था नहीं। इसलिए इसको पूरा जब अच्छे से फीडबैक मिला है, जिन बच्चों ने आप में से हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनसे, या फिर यूट्यूब पे भी पोस्ट के थ्रू सर्वे किया है, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कई जगह करने के बाद जो डेटा आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस एग्जाम के रहे हैं या इस एग्जाम में हैं वो फैक्ट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने तैयारी की है सीरियसली और फिर भी आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो इसमें निराश नहीं होना है। एग्ज़ाम रेगुलर चलते रहते हैं, आगे भी एग्ज़ाम होंगे, वैकेंसी आएगी। और अगर आपको सिर्फ दरोगा ही बनना है, ऐसा ही कंपटीशन निकालना है, इसी को क्लियर करना है, तो आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि 850 के अराउंड न्यू वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, विथ इन अ मंथ आने वाली हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और जो आपने प्रीवियस गलतियां की हैं या जो जो जहां कमी रही है उनको आप इम्प्रूव कीजिए। अब बात करते हैं अभी के पर्सपेक्टिव में, 2016 की बात करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इससे पहले कि जो एक आंसर की फर्स्ट आंसर की है वो आई है अभी। अब आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी सेंड कर रहे हैं, अपने अपने ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद एक सेकंड आंसर की और आएगी जिनमें से जो सही में ऑब्जेक्शन होंगे, जिनको कंसिडर किया जाएगा, जिन्होंने ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से भेजे होंगे ऑब्जेक्शन, वो कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे ही अगर हम किसी भी बुक का रेफरेंस दे के सेंड कर देते हैं तो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ ऑथेंटिक और रिलायबल जो ऑब्जेक्शन है उसी को कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद सेकंड आंसर की भी आएगी। तो ये अभी जो मार्क्स हैं आपके फर्स्ट आंसर की के अकॉर्डिंग वो फाइनल नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, अब हम 2016-17 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप ये जो अभी 2021 का एग्ज़ाम है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें आप लगभग 3300 वैकेंसीज थी, जिसमें से अराउंड 350 के अराउंड गर्ल्स की वैकेंसीज थी, महिलाओं की वैकेंसीज थी 350 के अराउंड। लगभग जो टोटल वैकेंसीज थी उसका 10%। अब इसमें हमें देखना है कि 3300 के अराउंड वैकेंसीज थी, उसमें लगभग 4 गुना 4 टाइम्स बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया था। फिजिकल के लिए कितने बच्चे पास हुए थे? लगभग 13,000 के अराउंड बच्चे हो गए। तो 13,000 के अराउंड बच्चे फिजिकल के लिए कॉल हुए थे। अब 2016 में जो 3300 वैकेंसीज थी, इन पे कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे? अराउंड 5 लाख, 5 लाख के अराउंड बच्चे 2016 में एग्जाम में बैठे थे। अब हम बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में लगभग 9,500 वैकेंसीज हैं। तो इससे 2.5 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी है। अब हमें देखना है कि 2016 में 4 गुना बच्चों को बुलाया था, इसमें 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, 5 टाइम्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 5 टाइम्स कितने हो गए? अप्रोक्सीमेट 50,000 बच्चे, 50,000 के अराउंड बच्चे हैं जो आप फिजिकल के लिए इसमें क्वालिफाई करेंगे। देखिए,
इसमें जो बच्चे बैठे हैं 2021 में 8 लाख के अराउंड, 8 लाख के अराउंड बच्चे बैठे हैं, लेकिन कंपटीशन 10 से 15% बच्चों में ही होता है। तो आप मान के चलिए जिन्होंने भी सीरियसली प्रिपरेशन की है, हर तीसरा बच्चा मेडिकल के लिए, इसके फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा। फाइनल कट ऑफ क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है, वो एक अलग बात है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, कट ऑफ पे भी आएंगे, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कब कम होंगे, कब वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले देखिए 50,000 बहुत ज़्यादा बच्चे इसके लिए फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं 2016 में, और अभी जो गर्ल्स की वैकेंसीज है 2021 में अराउंड 1800 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो 1800 वैकेंसीज काफ़ी वैकेंसीज है गर्ल्स की भी, तो गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मान के चलिए आप। 2016 में जो जनरल की कट ऑफ रही थी, ये लगभग 250 मार्क्स पे आपको फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो गए थे। आपको फिजिकल के लिए कॉल हो गया था, तो 251 मार्क्स अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन जिसके सही थे, उसका है जो फिजिकल के लिए वो अपीयर हो गया था, रिटर्न क्लियर क्वालिफाई हो गया था। ओबीसी में जिसके 2016 में 227 मार्क्स थे, वो क्वालिफाई हो गया था। एससी में 2016 में जिसके 210, 211 मार्क्स थे, वो क्वालिफाई हो गया था। और वैकेंसी कितनी थी, 3,300 वैकेंसीज थी। तो आपको ये देखना है कि उस टाइम पे भी कट ऑफ जो आप लोग अब बता रहे हो, हालांकि ये आंसर की आई है ऑफिशियल, उसके बाद तो कुछ लोग जरूर 140 से नीचे आए हैं, बाकी तो ज़्यादातर 140 क्वेश्चन से नीचे कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है सभी 140 क्वेश्चन करके आए, लेकिन अब जरूर वो 140 वाले छुपे हुए हैं, सभी तो नहीं छुपे हुए हैं, लेकिन अब वो 140 सभी नहीं बता रहे हैं। जब एग्जाम हुआ था उस टाइम तो 140, 130 ये इतने क्वेश्चन तो नॉर्मल सभी बता रहे थे। अब जो पहली आंसर की आई है या जो हमने फीडबैक लिया है, कुछ बच्चों की ये बात सही है कि 140 क्वेश्चन सही हुए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सभी शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं हुआ है। आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस शिफ्ट का पेपर इजी आया है आपके शिफ्ट से, तो उसके मार्किंग भी आपके अकॉर्डिंग ही होगी। तो हो सकता है जैसे सेकंड फेज वालों का पेपर इजी रहा है तो उनके 140 क्वेश्चन सही हो, 130 प्लस क्वेश्चन सही हो ज़्यादातर के। लेकिन अगर आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया है और आपके 90, 95 भी सही हो रहे हैं, तो आपको उससे कंपेयर नहीं करना है कि उसी एग्ज़ाम में एक 140 करके आया है और आप 90, 95 करके आए हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, सबका पेपर अलग आया है, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग फेज में अलग अलग पेपर रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सेकंड फेज में इजी रहा है और कुछ बच्चों के 140 होंगे, लेकिन अभी एक आंसर की और आएगी, और सभी बच्चों की 140 नहीं है। 50,000 बच्चे मेडिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि जिनके 130, 140 हैं वो ही क्वालिफाई होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अभी 2021 में जो फीडबैक मिला है आप ही लोगों से, उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स, क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहेंगे कि इतने क्वेश्चन पे आपको फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा। देखिए जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए कि अगर आपके 100 प्लस माइनस 2 भी हैं, 100 से ऊपर जितने भी हैं, वो तो मान के चलिए कि आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, आपको कॉल हो जाएगा। लेकिन जिनके -2 भी हैं, वो भी यकीन मानिए आप भी अभी रेस में हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, 50,000 बच्चे कम नहीं होते हैं, और सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, एसआई की, कांस्टेबल की, सभी की प्रिपरेशन करते हैं, और वो सीरियस किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते।
वही बच्चे हैं जो, उनमें से ही कुछ बच्चे हैं जो आके बोलते हैं कि 130 140 सही करके आए। कुछ इंटेलिजेंट तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के 140 नहीं आ रहे, लेकिन सभी के नहीं आ रहे, ये सच है। और फिर 50,000 वैकेंसीज हैं, इसलिए ये जो फीडबैक है ये मिला है, जो जिन्होंने हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या हमने जो सर्वे करवाया उसके अकॉर्डिंग जनरल में मेल कैंडिडेट्स में 100 ± 2 रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल के लिए कॉल होगा। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में अगर आपके 95 ± 2 भी है तो भी आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का लगभग वही रहता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लगभग वही रहेगा। 95 से ± 2 भी है तो भी आप फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, जिसके आपसे रिटर्न में ज़्यादा हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल में भी आपसे अच्छा होगा। तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल होंगे, बहुत सारे क्या, लगभग 50% प्लस 50% से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो फिजिकल में भी निकल जाएंगे, और उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो रिटर्न में टॉपर भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है वो फिजिकली भी बहुत अच्छा होगा। ये ओबीसी का एक्सपेक्टेड रहेगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और वैसे भी नई वैकेंसी आने वाली है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए फिजिकल भी। एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में है जो 90 से -2 या 90 इतना ही मान के चलिए, आपका कॉल हो जाएगा 88 to 90 के अराउंड। जो है एससी कैटेगरी में 85 to 90 के बीच में जो है उनका फिजिकल के लिए कॉल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेपर इजी है, लेकिन घर जाते जाते उनका सुर बदल जाता है, और अब तो वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। उनके जो पहले तेवर थे कि बहुत इजी पेपर आया है, अब वो कह रहे हैं ठीक ठाक आया है, वो इजी नहीं बोल रहे हैं। कोई पेपर इजी नहीं था, फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, हर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं कर पाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या तो पेपर लेंदी हो या फैक्चुअल हो। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 80 के अराउंड आपका कॉल हो जाएगा, आप तो निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा 80 के अराउंड पे। ये मेल कैंडिडेट्स की बात थी। हो सकता है बहुत सारे लोग आप इस पे डिफ़र करें, लेकिन लगभग यही रहने वाली है, क्योंकि कंपटीशन कितना भी टफ हो, पेपर कैसा भी आया हो, 60% पे तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जब 50,000 बच्चे सेलेक्ट होने की बात हो तो 50% से ज़्यादा नहीं जाने वाली। फिजिकल के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स में जनरल की है, जो आपके 95 के अगर क्वेश्चन सही है तो आपको रनिंग की, आपके फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इससे ऊपर हैं वो तो निश्चिंत रहे, लेकिन अगर इतने भी हैं ±2 भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी में है, ओबीसी में है जो 90 के क्वेश्चन अराउंड भी क्वेश्चन है। वैसे तो लास्ट में ये जाके और 85 पे आ जाएगा, मेरा मानना है 85 पे आ जाएगा लगभग, लेकिन 90 भी सही है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस में भी सेम ही है लगभग। और जो एससी कैटेगरी है, एससी एसटी है, एससी कैटेगरी में भी यही रहने वाला है 80 के अराउंड पे। गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स का 80 तो पे तो आपका श्योर मान के चलिए लगभग, बाकी इससे कम ही जाएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12-13 हज़ार और 50,000 सीटों में बहुत फ़र्क होता है। और इतने सीरियस कैंडिडेट, हमने भी टेस्ट सीरीज करवाए हैं, इतने सीरियस कैंडिडेट सभी नहीं थे। सो अगर आपके इनके बीच में इनसे ऊपर कहीं मार्क्स हैं, क्वेश्चन हैं, सही हो रहे हैं 80 क्वेश्चन, जैसे एससी में 90, ओबीसी फीमेल में 95, जनरल फीमेल में, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और वैसे भी नई वैकेंसी आने वाली है, और इसी वैकेंसी में भी आपको फिजिकल के लिए अपेयर हो जाएंगे। हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में आपके प्रॉब्लम रहे, लेकिन
आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा। निश्चिंत रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।